हे गाइस नमस्कार। और आज इस फर्स्ट एड वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजर या मिर्गी के प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड के बारे में। बहुत बार आपने देखा होगा कि घर में काम करते हुए किसी न किसी को सीजर या मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। यानी जो पेशेंट है वो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करने लगता है, उसकी बॉडी जो है वो बुरी तरह से शेक करने लगती है, हिलने लगती है और हम बोलते हैं कि इसको दौरा आ गया है। ऐसा विक्टिम नॉर्मली जो होता है, ऐसा पेशेंट जो होता है वो नॉर्मली अगर चेयर पे बैठा है तो चेयर से नीचे गिर सकता है, मुँह से झाग आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आपको लगे कि कोई अचानक से चेयर से गिर के या बेड से गिर के जो है वो बुरी तरह से हिलने लग गया है, अचानक से पूरी बॉडी जो है मूवमेंट करने लग गई है, मुँह से हल्के झाग आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सोचिए कि उसको जो है वो मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं सीज़र। ओके, तो सबसे पहले जब भी सीज़र किसी को हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंट को ज़बरदस्ती जकड़ के बाहों में भर के रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। मूवमेंट जो भी हो रहे हैं वो होने दीजिए। ऐसे मूवमेंट कुछ देर के लिए होते हैं। ये जो टाइम है वो हर पेशेंट में अलग-अलग होता है। आपको पेशेंट को बिल्कुल भी ज़बरदस्ती से पकड़ के और मूवमेंट को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, मूवमेंट होने दीजिए। बस आपको करना ये है कि पेशेंट को साइड में कुछ ऐसे हार्ड ऑब्जेक्ट हो, टकराने वाली चीज़ें हो, जिससे टकरा कर पेशेंट को इंजरी हो जाए, उनसे बचाना है। आपको जैसे ही आपको लगे कि पेशेंट किसी दूसरी साइड जा रहा है जिधर चोट लगने का चांस है, तो पेशेंट को खिसका के सेफ साइड में वापस ले जाइए। वो अपने आप जो है मूवमेंट करता रहेगा, करने दीजिए। सेफ साइड की तरफ कर दीजिए ताकि मूवमेंट वहाँ आराम से करता रहे और साइड में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे जैसे कुर्सी है, कोई बॉक्स है, अलमीरा है, आयरन के कोई मशीन है, चीज़ें हैं, या कोई ऐसा स्टूल, प्लास्टिक, कोई भी ऐसा हार्ड ऑब्जेक्ट हो जिससे पेशेंट का हाथ या पैर या सिर टकराए, तो वो चोट उसको उसकी वजह से चोट नहीं लगनी चाहिए, टकराने की वजह से। मूवमेंट जो है उसको आपको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइड में हार्ड ऑब्जेक्ट हैं उनको हटाइए, पेशेंट को सेफ जो है मूवमेंट करने के लिए स्पेस दीजिए, जगह दीजिए। साइड में जो चीज़ें हैं उनको हटाओ, पेशेंट को नहीं रोकना है। ये प्राथमिक उपचार है, सबसे पहला आपको पता रहना चाहिए जब भी आप मिर्गी या सीजर को ट्रीट कर रहे हैं। दूसरा, आपको सीजर के लिए जो है पेशेंट को स्पेस जो है वो खुला खुला स्पेस देना है। अगर बहुत सारी भीड़ नॉर्मली ऐसे केसेस में इकट्ठी हो जाती है, आपको भीड़ को साइड करना है ये बोल के कि भई थोड़ी हवा आने दो, पेशेंट जो है अभी सीजर हो रहे हैं, इसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, और आपको जो है थोड़ा-सा जो भीड़ है उसको दूर हटाना है ताकि पेशेंट को साँस लेने के लिए खुली हवा जो है मिल सके, प्राइवेसी भी इससे थोड़ी पेशेंट को मिलती है। ठीक है? अगर बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चा बहुत तेज़ बुखार में हो तब भी इस तरह के सीज़र बच्चे को आ सकते हैं। अगर बच्चे के साथ इस तरह का सीज़र हो रहा है, तो आपको कभी भी बच्चे को नहला के या पानी डाल के उसका बुखार अचानक से कम करने का कोशिश नहीं करना है। बहुत सारे फर्स्ट एडर ये गलती करते हैं कि जब बच्चा बहुत गर्म होता है और सीज़र आने लगते हैं, तो ऐसे सीज़र के दौरे के दौरान ही जब बच्चा पूरा शेक कर रहा है, सीज़र हो रहे हैं, और पेरेंट्स क्या करते हैं उसको नहला देते हैं या पानी की बाल्टी बच्चे पे डाल देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है, इससे आप बच्चे की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे। आपको बस क्या करना है, जब सीज़र खत्म हो जाते हैं, आपको सिर्फ़ साइड में चीज़ों को, हार्ड ऑब्जेक्ट्स को हटाना है, बच्चे को शेक करने के लिए, हिलने के लिए स्पेस दे दीजिए, और उसके बाद में आपको बच्चे के जो कपड़े हैं वो हटा सकते हैं। आप अगर आपको लग रहा है कि बच्चा ठंडा है, तो आप जो है गर्म ब्लैंकेट उसको थोड़ा उड़ा सकते हैं। अगर बच्चे ने सूसू कर दिया है, पोटी कर दिया है, तो उसको पक्के से जो है वो कवर कर देना है, ब्लैंकेट से थोड़ा ढक देना है, सिर्फ़ सर खुला छोड़ दीजिए, बाकी बॉडी को कवर कर दीजिए ब्लैंकेट से, अगर बच्चे ने सुसु या पोटी कर दिया है तो। ओके। और जब ये चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हों, जब सीजर खत्म हो जाता है उसके बाद जितना जल्दी हो सके पेशेंट को अस्पताल ले जाना है। जब सीजर खत्म हो जाएगा तो आपका जो पेशेंट है वो कन्फ्यूजन की कंडीशन में होगा, वो पूछेगा मेरे साथ क्या हुआ था, और वो जो सीजर वाला एपिसोड है वो टाइम उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसको लास्ट जब वो कुछ काम कर रहा था, सिर्फ वो घटना बताएगा कि मैं ये कर रहा था, मुझे लास्ट टाइम का ये बात याद है, मैं चाय पी रहा था या ये सोच रहा था, एक किताब पढ़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इसका मतलब वो जो सीजर वाला एपिसोड है, जब उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, उसके बारे में पेशेंट आपको कुछ भी नहीं बताएगा।
तो ये पक्के से सीजर ही है, ये समझ लेना। अगर पेशेंट कन्फ्यूजन में चला गया, पुरानी बातें जब एपिसोड था उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है, आप क्या-क्या कर रहे थे, क्या-क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं पता है, इसका मतलब वो उस टाइम मिर्गी के दौरे उसको आ रहे थे। तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि दौरे ही थे और कुछ नहीं था, ठीक है? तो आपको जो है पेशेंट को जैसे ही होश आता है, वो बोलने लगता है हल्का-फुल्का, आपको वो घबराया हुआ होगा, कन्फ्यूजन में होगा, आपको पेशेंट को सांत्वना देनी है, रीअश्योर करना है कि बताना है कि आपको जो है वो सीजर का एपिसोड आया था, मिर्गी के दौरे आए थे और आपको हमने जो है कोई चोट नहीं लगने दी है, हमने साइड से सारी चीज़ों को हटा दिया था, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट के दाँत भी जो है वो बार-बार मूवमेंट कर रहे हैं, साथ में गड़-गड़-गड़ की आवाज़ आ रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि किसी स्पून पे या हार्ड सी लकड़ी पे कपड़ा लपेट के मुँह के दोनों दाँतों के जबड़े हैं, उनके बीच में आप दबा सकते हैं, जिससे पेशेंट की टंग जो है वो बाइट ना हो। टंग को बचाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सीजर में क्या होता है, जबड़े बहुत ज़ोर के साथ कस के बंद हो सकते हैं और टंग उनके बीच में अगर आएगी तो टंग कट सकती है। तो जब भी ऐसा किसी के साथ हो कि जबड़े भी साथ में हिल रहे हैं, तो आपको जो है वहाँ पे क्या करना है, जबड़ों को बीच में जो है वो स्पून या लकड़ी या किसी भी ऐसी हार्ड चीज़ के ऊपर कपड़ा सा थोड़ा लपेट के और फिर दाँतों के दोनों जबड़ों के बीच में जो है फँसा देना है, जिससे टंग हमारी सेफ हो जाए। टंग को सेफ करना हमारा थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? ये सब कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप पेशेंट का नाक बंद करके, मुँह बंद करके पेशेंट को साँस रोक देते हैं, जिससे अचानक से पेशेंट का गला, वो जो नाक है वो खुल जाता है, मुँह खुल जाता है। इस तरह का कोई भी गंदा प्रयास आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे आप साँस रोक के मरीज़ की जान बचाने के बजाय और ज़्यादा पेशेंट की हालत ख़राब करके मरीज़ को मार सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो है वो ध्यान रखना है, नाक बंद करके, मुँह बंद करके ज़बरदस्ती साँस रुकवा के पेशेंट के मुँह खुलवाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है। अगर जबड़े साथ में जो है वो सीजर के साथ जंप कर रहे हैं, आपस में गड़गड़ा रहे हैं भी, आपस में टच हो रहे हैं, तो आप जो है वो स्पून या उससे टंग को बचा सकते हैं। पेशेंट को रीअश्योर आपको ज़रूर करना है, जब सीजर खत्म हो जाते हैं उसके बताना है आपने कि आपके साथ क्या-क्या हुआ था, आपने क्या-क्या किया था। मुँह से कुछ झाग निकल रहे हैं, उनको आप जो है वो कपड़े से साफ कर सकते हैं। पेशेंट को हिलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए सेफ जगह दीजिए, पेशेंट को मूवमेंट करने दीजिए, ज़बरदस्ती रोक के पेशेंट के मूवमेंट आपको नहीं रोकने हैं। तो ये है सीजर का फर्स्ट एड। और जैसे ही सीजर खत्म होता है, मिर्गी के दौरे खत्म होते हैं, तुरंत अस्पताल ले जाइए। ऐसी कंडीशन में घबराना बिल्कुल नहीं है। सीजर का जो दौरे हैं वो हर पेशेंट के हिसाब से अलग-अलग टाइम ड्यूरेशन होता है, बट थोड़ी-सी शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद वो ख़त्म अपने आप ही हो जाते हैं। तो फिलहाल मिर्गी के दौरे के फर्स्ट एड में इतना ही। मिलता हूँ कल किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। बहुत सारी नई-नई फर्स्ट एड की जानकारियाँ आपको इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलती रहेंगी। बाय बाय।